मैं इंडियन पब्लिक से यही कहूँगा कि यार आप देखें कि आप भी रोटी खाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन शख्स झूठ बोल रहा है या कौन शख्स कैसे कर रहा है। और यार खुदारा आपको तो अल्लाह का वास्ता नहीं मैं दे सकता, आपको अपने भगवान का वास्ता देता हूँ यार कि चलो कुछ ना कुछ तो अकल रख लो। किसी का वो दुख दर्द भी रखते हैं। अब मैंने काफ़ी हुई है ना, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। काफ़ी वीडियोस देखी हैं माओ बहनों की, उनके कि वो रो रहे हैं कि भाई जवान जो है, आर्मी के जवान जो है उनके अभी कईयों के अंदर शादियां हुई हैं, ठीक है, उनके हाथों से मेहंदियां नहीं उतरी हैं, रो रहे हैं उनके। बात करने का मकसद है कि जब खाली इंडिया की बात नहीं कर रहा, कोई भी मुल्क अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा तो हम तो भाई चुप करके नहीं बैठेंगे, जवाब तो हमें देना पड़ेगा। तो हम तो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। इससे अच्छा यही है कि आप अपना वज़ीर आज़म जो है ना उनको बदलो, अगर आपने अपने मुल्क को बदलना है तो। सिख यात्रियों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੈਸਾ ਮੁਲਕ ਆ। ਕਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ? ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਵਾ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਥ ਦਵੋ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। इंडिया वाले कहते हैं ना, इंडिया वाले कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ जंग करेंगे, उनको कहो पहले गाय का दूध पी के हमारे साथ लड़ने आए। ये पाकिस्तान अवाम है, इसने गाय का दूध पिया हुआ है। आप जो चीज़ पी रहे हैं उसमें और दूध में बहुत सारा फ़र्क है। जो गाय का बच्चा है वो दूध पीता है, पेशाब नहीं पीता। ये इंडिया कहते हैं हमारी गाय माता है। सर जी अमन सबके लिए ज़रूरी है, यहाँ पे इंडिया के लिए भी ज़रूरी है तो हमारे लिए भी ज़रूरी है, ठीक है कि नहीं? उन्होंने भी खाना खाना है, हमने भी खाना खाना है, ठीक है कि नहीं है? अगर इसके अलावा भी अगर आप जंग करना चाहते हो तो आपने हमारा शक्ल देखा होगा, पिछले दिनों ये जंग का मामला चल गया तो हमने तो एंजॉय किया है जंग को, लेकिन हम तो देख रहे थे कि ड्रोन कहाँ पे आ रहे हैं, हमने तो उसके वो वीडियो बनाया उनका, पकड़ के हमने मारा उनको। हम तो ये देख रहे थे, पकड़े थे, हाथों से कंधे पे लेके आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। दुनिया भर से देखने वालों को राना नासिर की जानिब से सलाम हो, अस्सलाम वालेकुम। कबूल कीजिएगा, जैसा कि आप जानते हैं दोनों इंडिया और पाकिस्तान के DGMO के जो है टेबल टॉक हुई है, और यहाँ पे अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छा पैगाम दिया गया है कि हम टेबल टॉक भी करेंगे, संतास मुद्दे जो है उसके ऊपर भी बात करेंगे और कश्मीर के ऊपर भी बात करेंगे। आज इसी मुद्दे पे थोड़ी बात करना चाहेंगे। भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मुताज नहीं है, पहले भी इनका इंटरव्यू किया और काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया। आज फिर इनसे थोड़ी सी लेंगे राय। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। DGMO की जानिब से, पाकिस्तान और इंडिया के DGMO की जानिब से पैगाम दिया गया, टेबल टॉक की गई और अमन का पैगाम दिया गया। सर हम तो इनको पहले दिन से कह रहे हैं कि टॉक करें, हम अमन पसंद हैं, हम दहशत गर्द नहीं है। ये ज़बरदस्ती तरीक़ेकार से हमें ज़बरदस्ती कर देते हैं, ये दहशत गर्द हैं, ये दहशत गर्द है। ये जिस मामले पे कश्मीर से इन्होंने और सिंध तास मामले से ये उठाया है, ये मुझे बता दें कि 1 घंटे में दहशत गर्द जो होते हैं वो हमला करके उसी वक्त वो कश्मीर से बाहर भी निकल जाते हैं और ये उनके ख़िलाफ़ पर्चा भी कटवा देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं। और ब्लेम पाकिस्तान का कि पाकिस्तान 1 घंटे में कश्मीर के अंदर जाएगा, हमला करके फिर वापस आ जाएगा। ये हो सकता है? सबसे पहले तो इनसे ये बात पूछी जाए कि ये फिर दूसरा ये कि ये किसी भी जगह पे कोई सबूत नहीं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दे सके। ये झूठ बोल रहे हैं और ये झूठ के अलावा क्या कर सकते हैं? सर, इंडियन पब्लिक की अगर बात की जाए तो इंडियन पब्लिक भी जो है वो नरेंद्र मोदी से पूछ रही है कि पहलगाम के जो कातिल थे, जो जिन्होंने फायरिंग की, हलाकतें की, कहाँ है आपकी गवर्नमेंट्स और कहाँ है आपकी आर्मी? ये इनका ऑन ड्यूटी जर्नल था। मैंने आप साइन कर लिया? नहीं सर, ऑनलाइन मैंने टेलीविज़न पे सुना था, वो कह रहा था कि ये पाकिस्तान ने हमला नहीं पहलगाम पे किया, ये इंडिया के अंदर से ही हुआ है। उसको निकाल दिया गया। हाँ, निकाल दिया गया ना, इसी वजह से निकाल। तो ये इससे बड़ा सच्चाई मतलब सच्चाई जो है वो उन्हें असर नहीं। हाँ, क्या कर सकते हैं इसके अलावा और इंसान क्या कर सकता है? सर, ये जो अभी टेबल टॉक हुई है पाकिस्तान और इंडिया के जो दरमियान में है कि अच्छा है जो है पैगाम दिया DGMO ने, आप कहाँ पे देख रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं हमारा हमसाया ममालिक है, आपको लगता है कि हमारी टेबल टॉक के अलावा जो है वो अच्छे तरीके से ट्रेडिंग भी चलनी चाहिए और अच्छे तरीके से जो है ना हमारी जो है अपना आपस में जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म भी होनी चाहिए? ये देखें कि पाकिस्तान की अवाम और इंडिया की अवाम
कुछ लोग गंदे होते हैं, हर मुल्क में गंदे लोग होते हैं, उनकी वजह से ये आप पूरे मुल्क को गंदा नहीं कह सकते या पूरे मुल्क की आवाम को गंदा नहीं कह सकते। बहुत सारे लोग इंडियंस हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम मिलजुल के रहें, मिलते रहें, वो हमारे पास आएँ, हम उनके पास जाएँ। इसी तरह पाकिस्तान में इंशाल्लाह 95% नहीं 99% ऐसे लोग मिलनसार हैं जो जब ये लोग आते हैं पाकिस्तान में तो उनको पता लगता है कि मेहमान नवाज कौन है। मगर ये दिल में कदूरत रखते हैं, हिंदू बनिया है, ये बनिया हरामीपन से नहीं हटता। बस मैं तो यही कह सकता हूँ। आपको लगता है कि जैसा कि अभी आप जानते हैं करंट जो है 90% जो आवाम है, पब्लिक है इंडियन, वो नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट हो गई है? हाँ होगी और अभी और होगी। आप देखेंगे कि ये इलेक्शन में अब ये देखेंगे कि ये वोट गिनती करेंगे ना तो जब आपको पता चल जाएगा कि कितने वोट मिले हैं इसको। कोई पैगाम इंडियन पब्लिक के लिए? मैं इंडियन पब्लिक से यही कहूँगा कि यार आप देखें कि आप भी रोटी खाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन शख्स झूठ बोल रहा है या कौन शख्स कैसे कर रहा है। और यार खुदारा आपको तो अल्लाह का वास्ता नहीं मैं दे सकता, आपको अपने भगवान का वास्ता देता हूँ यार कि चलो कुछ ना कुछ तो अक्ल रख लो, कुछ ना कुछ अक्ल रख के बात करो। अब भी मुंह उठा के बातें किए जा रहे हो, हमने पाकिस्तान के घुटने टकवा दिए हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मैं चैलेंजली कहता हूँ आओ हमारे मुल्क में देखो कि कौन नुकसान हुआ है और अपने मुल्क में हमें लेके जाओ, हम आपको नुकसान अपना दिखाएंगे। ये नरेंद्र मोदी जो बैठा घर में बैठा आपसे छुपा रहा है ना, उससे पूछो कि नुकसान हुआ है या नहीं हुआ। पठानकोट वाली एयरबेस का क्या हाल हुआ है और ये इनके हेडक्वार्टर्स का क्या हाल हुआ है, ये बताएं ना हमें। ये अब कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ही बताएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप का नाला ढीला हुआ है, पहले तो वो भी डू मोर है, डोनाल्ड ट्रंप डू मोर, आप इसको डू मोर कह सकते हैं। ये हमेशा इन्हें ये मुसलमानों के खिलाफ डू मोर ही, ये मोहिउद्दीन है, ये लानती हैं सारे। ये कभी भी देखे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूद व नसारा तुम्हारा कभी दोस्त नहीं हो सकता, जहाँ तक मर्जी इनसे हत्ता के रिश्ते ले लो, इनको रिश्ते दे दो, मगर ये फिर भी आपको गलत पॉलिसी से ही देखते रहेंगे। थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। जी भाई, अगर तो बड़ा गर्म है। जी जी बोलिए। देखिए बात ये है कि अगर तो कामरान मसीह जो है हमारा पायलट है, ठीक है, हमारा नौजवान है, अगर तो उसको कॉल ना आती वापसी की तो मैं आपको इतना गारंटी से लिख के देता हूँ कि आज दिल्ली का नामो निशान मिट जाना था कि इंडिया में कोई दिल्ली भी है। ठीक है जी, बिल्कुल। बात ये है कि देखिए हमारे में जो है ना, अगर जज्बात भी है ना, बहुत कुछ है। ठीक है, कामरान मसीह जो थे, बशीर मसीह फैसलाबाद से, मैं कहता हूँ इन्हें सल्यूट है, उसने हक अदा कर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है, सल्यूट बिल्कुल। पर ये हम ना किसी का वो दुख दर्द भी रखते हैं। अब मैंने काफी हुई है ना, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। देखी हैं, काफ़ी वीडियोस देखी हैं माओ बहनों की, उनके कि वो रो रहे हैं कि भाई जवान जो है, हाँ। आर्मी के जवान जो है उनकी अभी कईयों के अंदर शादियां हुई हैं, ठीक है, उनके हाथों से मेहंदियां नहीं उतरी हैं, रो रहे हैं उनके। बात करने का मकसद है कि जब खाली इंडिया की बात नहीं कर रहा, कोई भी मुल्क अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा तो हम तो भाई चुप करके नहीं बैठेंगे, जवाब तो हमें देना पड़ेगा। तो हम तो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। इससे अच्छा यही है कि आप अपना वज़ीर आज़म जो है ना उनको बदलो, अगर आपने अपने मुल्क को बदलना है तो। वज़ीर आज़म बदलो, अगर अपना आप बदलना है तो। सर एहतशाम भाई क्या कहना चाहेंगे? DGMO की जो है टेबल टॉक हुई है काफ़ी अच्छे खुशगवार मूड में, तो हमने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया सर। बिल्कुल सर, हमने तो पहले भी अच्छे रिस्पॉन्स दिया था, अब भी अच्छे रिस्पॉन्स देंगे इंशाल्लाह। असल में मसला पता क्या है, हमने तो नहीं चाहता, ये जंग वगैरह का भी नहीं चाहता, लेकिन ये जो नरेंद्र मोदी है, ये भाई कह रहे थे कि ये बुरा इंसान है। और देखिए अच्छे बुरे इंसान तो होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, हर जगह पर होते हैं, लेकिन ये बुरा नहीं है। मैं कहूँगा ये बुरा नहीं है, ये है चगड़। ठीक है, पंजाबी का एक शेर है, सप अजला तो डिंगे टुरदे, सप्पा नू कोई डिंग नहीं हुंदे, आरा नाल पछातन चगड़ा, चगड़ा दे सिर सिंह नहीं हुंदे। ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਗਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਵੇਖਦੇ ਪਿਆ। ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੈਸਾ ਮੁਲਕ ਆ। ਕਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ? ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਵਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਥ ਦਵੋ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਭਾਜੀ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰਾਨ ਬਸ਼ੀਰ ਸੀਗੇ,
फैसलाबाद दे उन्होंने तो धूल चटाती और लहदा गल वा इंडियन मीडिया जड़ा वा वो अपनी आवाम को खुश करने लई नेगेटिविटी ते प्रोपेगेंडा करता रहता है। इंडिया के मुतालिक बात करना चाहता हूँ। जी बेटा इधर आके सामने जो होके इंडिया वाले कहते हैं ना, इंडिया वाले कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ जंग करेंगे, उनको कहो पहले गाय का दूध पी के हमारे साथ लड़ने आए। ये पाकिस्तान अवाम है, इसने गाय का दूध पिया हुआ है। आप जो चीज़ पी रहे हैं उसमें और दूध में बहुत सारा फ़र्क है। जो गाय का बच्चा है वो दूध पीता है, पेशाब नहीं पीता। ये इंडिया कहता है हमारी गाय माता है, जो उसका गाय का बच्चा है वो दूध पीता है, जिसकी असल में बेसिकली माँ है वो उसका दूध जो पीता बच्चा है। वो दूध पीता है। हाँ जी। और इंडियन अवाम उस गाय का पेशाब पीती है। हाँ जी, गोबर खाने वालों में इतनी ताकत नहीं है जो पाकिस्तान के साथ आके मुकाबला करें। यार तू तैयार है? हम इसी वक्त भी तैयार हैं। अभी जंग के लिए यहाँ कर दें, सारा इंडिया तबाह हो जाएगा। अभी जो तबाह कर दिया, कुछ उनकी जो है पोस्टें तबाह कर दी, हमें खुद भी दुख हो रहा है। कई उनके फौजी जो हैं वो मर्डर हो गए हैं, उनके लवाकीन जो हैं वो रो भी रहे हैं कि चिल्ला भी रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया। वो नरेंद्र मोदी को दुआ करें, वो सारों में खबीस वो है जो इसकी वजह से मासूम हलाकते हुए हैं, मासूम लोगों की जानें भी गई हैं, बच्चों की भी गई हैं, और जो उनकी आर्मी है उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। सर क्या कहना चाहेंगे, ये जो मुआहदा तय हुआ हमारे डीजीएमओ और इंडिया के डीजीएमओ में खुशगवार मूड में बातचीत हुई है, आपको लगता है कि इंडियन अवाम अच्छी है और नरेंद्र मोदी को रिज़ाइन करना चाहिए? इसी तरह उसकी ज़्यादा उम्र हो गई, अब वो हो गया पागल, उसका दिमाग बेसिकली खाली हो गया आज बातें सही कर रहा है यार, ठीक है ना, उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। अब उनको ना प्राइम मिनिस्टर चेंज करना चाहिए। चेंज होता हुआ नजर चेंज होगा तो ये इंडिया बचेगा, नहीं तो ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा इंडियन अवाम देख रही, कोई पैगाम तो दे इंडियन अवाम को इसके। हम ये पैगाम देंगे, अगर आप अमन और शांति चाहते हैं तो आप वज़ीर आज़म अपना चेंज करें, नहीं तो अगर फिर उसने कोई छेड़खानी ऐसी की तो पाकिस्तानी अवाम उसको तबाह करके रख देगी। आप पीछे तो नहीं हटेंगे? हम इस वक्त भी पीछे नहीं आए, हम उनका बिल्कुल डट के सामना करेंगे, ठीक है। उनकी जो भी एक मिसाल है, उन्होंने छेड़खानी किया है, अभी पाकिस्तान के साथ उन्होंने जंग का ऐलान किया है ना। तो यार जंग तो बड़ी दूर की बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जज्बे हैं सर? हमारा अपना डीजीएमओ और इंडियन का डीजीएमओ में बातचीत हुई है, टेबल टॉक हुई है और काफ़ी अच्छे खुशगवार मूड में बातचीत हुई है संतास मुआहदा और दहशतगर्दी और कश्मीर के वाले से कि हमने कश्मीर की भी बात करनी। सबसे पहले देखें सर जी, अमन सबके लिए ज़रूरी है। वेरी गुड। यहाँ पे इंडिया के लिए भी ज़रूरी है तो हमारे लिए भी ज़रूरी जी है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है सही, कि नहीं? बिल्कुल सही। उन्होंने भी खाना खाना है, हमने भी खाना खाना Very है, good, ठीक है कि very नहीं good, very है? good. अगर इसके अलावा भी अगर आप जंग करना चाहते हो तो आपने हमारा शक्ल देखा होगा, पिछले दिनों ये जंग का मुआहदा मामला चल गया तो हमने तो एंजॉय किया है जंग को, सारी तो हमारे ठीक है कि नहीं? हम तो देख रहे थे कि ड्रोन कहाँ पे आ रहे हैं, हमने तो उसके वो वीडियो बनाया उनका, पकड़ के हमने मारा उनको। हम तो ये देख रहे थे, हाथों से पकड़े थे। हाथों से कंधे पे लेके आए हैं, नीचे गिरे हैं, जमीनों में गिरे हैं। सर हम तो वो हमारे लेके आ रहे हैं जो बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे, उनके खरीदते रहे। हाँ नशई, हाँ जी कबाड़। हमारे वो कह रहे कबाड़ में बेच दिए। सर जी क्या कह रहे हैं आप? यार आपको पता मेहरबानी नहीं था? करे थोड़ी सी ड्रोन फेंक दे, वो कबाड़िया कह रहा है वो जो है ना हमें और वो थोड़ा भी सा अच्छा कबाड़- नहीं है कह रहा है, वो भी लेने से इनकार कर रहा है, ये 2 नंबर माल है, कह रहा है कि कोई हमारे जो नशई है ना वो आप लोगों से बड़े, असली पितल नहीं है कह रहा है वो भी। हमारे उन्होंने ड्रोन ही देखे, जो चलते फिरते ड्रोन है ना, उन्होंने नहीं हमारे देखे। नशई आप लोगों से बहुत ज़्यादा खफा है। वो कह रहे हैं कि अभी हम लोग जो है वो मुआयना कर रहे थे ड्रोन का और आप लोगों ने बस की है। जो इंडिया की पायलट है ना वो बच्चों ने पकड़ी है, हमारा बॉर्डर के पास कर रहे हैं जल्लो वाले में। यार हमने ऑर्डर किया था दीपिका पैडकोर धोखा का, हो गया है, पैलेट के साथ भी हमारा धोखा हो गया है, ठीक है कि नहीं है? हम तो सोच रहे थे कि वो कतरना आ जाएगी, लेकिन इधर काला माता आ गया, हमारे साथ पहले से ड्रामा चल जंग होगी, उनकी जो भी स्टारें हैं ना वो हम उधर जाएंगे और उनके साथ एंजॉय करेंगे, शुक्र करें कि जंग खत्म हो गई है। अगर जंग होती तो फिर काम सारा उनका तमाम हो जाता। सुलह चाहते हो इंडिया से? इंडिया को हमसे सुलह करनी चाहिए, हमें नहीं उनसे करनी चाहिए। इंडिया से सुलह होनी चाहिए। यार बात ये है ना, हमसाया ममालिक का अगर ट्रेड चल बात सुने, कहीं पे भी हम हमसाया हैं, चाहे आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी थे ना, ये थे ना, उनके साथ भी अगर आपके हमसाए हैं तो अच्छे ताल्लुकात होनी चाहिए उनके साथ भी, ठीक है कि अगर नहीं? वो चाहे तो वो चाहें तो, अगर नहीं चाहे, अगर बदमाशी पे उतरते हैं तो हम तो एंजॉय करने वाली कौम है, हमें तो नया कुछ चाहिए, हर टाइम हमें कुछ नया चाहिए। हमें जंग के लिए वो कहते हैं प्रेफर कर ले, हम तैयार हैं, बिस्मिल्लाह आ जाए। हम तो ये चाहते हैं कि जंग ना हो, क्योंकि दोनों बहादुर कौम है, जो जंग
के नाम से भी नहीं डरते हैं। बहादुर अच्छी कौम, अभी तक नारा नहीं लगवाया आपने। नारे तकबीर, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, जिंदाबाद, पाक आर्मी, पाक आर्मी, जिंदाबाद, पाक आर्मी। जिंदाबाद।